जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक का जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है उसको, जो है नोइंग आवर नंबर। इस क्लास को शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब 3, 4, 5th तक जो हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेते हैं ताकि हम लोग आने वाले एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिले। तो आप लोग मेरे साथ भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए कब किस चीज के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस देके बोला जा रहा है या फिर जो आपको नहीं पता है। शुरू करते हैं तो फिर आज का क्लास। नोइंग आवर नंबर, इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें हम लोग देख लेते हैं कि नंबर्स, इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में हम लोग को क्या पता है? हम नंबर के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि नंबर को गिनने में यूज किया जाता है। नंबर को हम लोग अपने डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक कितने बजे तक सोए, कितने बजे उठे, कितने लोग के बीच में रहे, कितने लोग का खाना बना, कितने लोग के साथ घूमने गए, हमेशा काउंट करके ही हम लोग जो है इस नंबर का यूज करते हैं। तो हम लोग को पता है जो नंबर हम लोग यूज करते हैं वो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक नंबर है 0, ठीक, और एक डिजिट है नंबर नहीं। तो इतने सारे डिजिट को जो है हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें जो डिजिट है वो हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 0 को मिला के हो गया 10। 10 डिजिट है जिसको हम लोग घुमा फिरा के लिख के जो है करोड़ों और करोड़ों नंबर तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा डिजिट हम लोग के नंबर को रिप्रेजेंट करने में यूज नहीं किया गया है। सॉरी, ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर, ठीक। अगर हम लोग को बिलियंस ऑफ नंबर्स बनाने हैं तो हम लोग इसी नंबर का यूज करेंगे, ठीक। यही नंबर को हम लोग बार बार लिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ अलग और कुछ नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे कि हम लोग दूसरा नंबर को रिप्रेजेंट करें। तो इसको बोला जाता है हिंदू अरेबिक नंबर, ठीक। तो इतना हम लोग को पता है कि हम लोग इतने ही डिजिट का यूज करके नंबर्स के जो है अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको काउंटेबल नंबर या फिर नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। काउंटेबल या फिर नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल एन से शो किया जाता है, ठीक। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग काउंट करने में यूज करते हैं। अगर मैं बताऊं कि मेरे कितने दोस्त हैं तो मैं 0 से तो गिनना शुरू नहीं करूंगी। हम लोग उसको गिनेंगे 1, 2, 3, किसी भी चीज को जब काउंट करेंगे उसको 1 से ही काउंट करेंगे, तो उसको बोला जाता है काउंटेबल नंबर। और ये शुरू होता है 1 से, क्योंकि हम लोग काउंट ही 1 से करते, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से एक नंबर जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक जाते हैं। मतलब इस नंबर की कोई भी एंडिंग टर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है अगर हम लोग नंबर को लिखें जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो हर एक नंबर उसकी प्रीवियस नंबर से जो है एक ज्यादा है। मतलब 1 में अगर +1 करूंगी 2 आएगा, 2 में +1 करूंगी 3 आएगा, 3 में मैं +1 करूंगी 4 आएगा, 4 में +1 करूंगी 5 आएगा। इस तरीके से जो है हर एक नंबर जो है उसके पीछे वाले नंबर से एक ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 999, इसमें अगर मैं +1 कर देती हूँ तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर आ जाएगा कुछ इस तरीके से 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 0 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी, पूरी तरीके से हो गया। तो अब हम लोग को पता है अगर हम लोग नंबर सिस्टम भी लिखते तो 999 के बाद क्या आ जाएगा? आ जाएगा अपना 1000, ठीक। इसके बाद 1001 में 1 प्लस करेंगे तो 1001, 1002 इस तरीके से आ जाएगा। इसलिए ये नंबर जो है हम लोग नहीं बोल सकते कि ये स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, या नंबर जो इंक्रीज होता है या बढ़ता है ये जाता है इनफाइनाइट टर्म तक। अब इसमें अगर मैं 1 से शुरू करती हूँ नेचुरल नंबर, नॉर्मली नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो 1 का आगे का नंबर क्या हो जाएगा 2, 2 का आगे का नंबर क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से हर एक नंबर का जो है आगे का नंबर है और उस तरीके से हर एक नंबर का पीछे का नंबर है। लेकिन जब हम लोग नेचुरल नंबर में बात करते हैं तब अगर मैं बोलूँ कि 1 का पीछे का क्या नंबर है तो 1 का पीछे का कोई नंबर यहाँ पे नहीं होता है,
ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2 का आगे का नंबर क्या है, तो हम लोग बोल पाएंगे कि आगे का नंबर तो 3 है, और 2 का पीछे का, ठीक, उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, तो उसके जस्ट पहले जो है 1 नंबर आता है। तो इसको जस्ट आगे का और जस्ट पीछे का हम लोग ना बोल के मैथमेटिकली इसको बोला जाता है सक्सेसर। आगे का नंबर है मतलब अगर मैं याद रखना चाहूँ तो कैसे रखूंगी, आगे का नंबर है मतलब आगे कौन बढ़ रहा है, जो सक्सेस हो रहा है, तो इसको बोलूंगी मैं, उसको बोला जाता है सक्सेसर। और उससे पहले का जो नंबर है उसको बोला जाता है प्रेडिसेसर। ठीक। तो ऐसे हर एक नंबर का सक्सेसर और प्रेडिसेसर होगा, लेकिन ध्यान रखना है अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर का 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है। ठीक। आगे और नंबर सिस्टम जब हम लोग धीरे धीरे क्लास बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग नंबर्स पे और भी बात करेंगे, तो हम लोग को क्लियर हो जाएगी कि किस नंबर का सक्सेसर होता है और किस नंबर का नहीं होता है। तो सक्सेसर निकालना बहुत आसान है कि कोई भी एक नंबर लोगे, सपोज मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, 10 में अगर मुझे सक्सेसर निकालना है तो प्लस करना है। ठीक। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, तो 10 का सक्सेसर हो गया 11, और वहीं पे मुझे 10 का प्रेडिसेसर अगर निकालना है तो 1 माइनस करूंगी, 1 माइनस करने से क्या आ जाएगा 9, तो 10 का जो सक्सेसर है वो हो गया 11 और 10 का जो प्रेडिसेसर है वो हो जाएगा 9। तो बस इतना याद रखना है कि अगर सक्सेसर निकालते हैं तो उसमें +1 करते हैं, और अगर प्रेडिसेसर निकालते हैं तो हम लोग -1 करते हैं। अगर गलती हो जाती है तो सक्सेसर को याद रखने के लिए सिंपल सी बात बता देती हूँ कि सक्सेसर मतलब सक्सेस होते हैं ना, जो हम लोग जिस लेवल में हैं या जहां पे खड़े हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं सक्सेस हो गए। तो उसका ऑपोजिट जो वाला टर्म रह जाएगा उसको प्रेडिसेसर नाम दे दीजिए। ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में और कुछ तरीके जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम को या नंबर्स को काउंट कैसे किया जाता है। ठीक। अब नंबर्स का कुछ टर्म को तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि नंबर्स को कहाँ पे रखें कि उसको कुछ उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट डिक्रीज या फिर उसकी वैल्यू की फर्क कर सके। देखते हैं यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 5 लिखती हूँ तो समझ में आ रहा है कि 5 है। ठीक। अगर मैं सिर्फ 5 को यहाँ पे लिखूं, ठीक, और यहाँ पे एक 0 डाल दूं तो क्या समझ में आ गया कि नंबर तो वही है लेकिन जगह बदल जाने की वजह से इसकी वैल्यू भी बदल गई है। अगर मैं इसको रुपीस के अकॉर्डिंग काउंट करूँ तो ये हो गया 5 रुपीस, और सिर्फ एक डिजिट को शिफ्ट करके मैं लिखूं तो इसको क्या बोलूंगी मैं 50 रुपीस। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे और एक 0 लगा के इसको शिफ्ट कर देती हूँ तो ये हो गया 500। ठीक। तो 500 रुपीस। इसी तरीके से मैं और एक 0 के साथ अगर इसको शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 5000 रुपीस है। फिर मैं इसको और एक डिजिट के साथ अगर शिफ्ट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा अपना 15,000, और एक डिजिट के साथ मैं शिफ्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा अपना कितना, एक 15,000 ये हो जाएगा 1 लाख। इस तरीके से अगर मैं सिर्फ 5 हर जगह पे मैं 5 को ही ली हूँ लेकिन उसकी जगह बदल जाने की वजह से देखिए इसकी वैल्यू भी बदल गई है। तो इसको काउंट कैसे किया जाए, तो इसको जो काउंट किया जाता है उसको काउंट करने का जो तरीका है हम लोग के पास या जिस पैटर्न को यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक। तो प्लेस वैल्यू कैसा हो जाएगा, मैं इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लेती हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। ठीक। अगर ये पहले डिजिट में है तो इसको हम लोग बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं 10 इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये 10वें डिजिट में आता है, 10th प्लेस में आता है। 10 प्लेस कहाँ से शुरू हो जाता है, 1 से अगर 9 तक रहता है तो हम लोग उसको 1st प्लेस में काउंट करेंगे। जब वो 2 डिजिट आ जाता है तो वो 10th प्लेस ले लेता है, और 10th प्लेस कब तक लेता है, जब तक वो 99 मतलब 2 प्लेस की वैल्यू में रहती है। फिर वो 3 डिजिट बन जाता है तो 100 बन जाता है। ठीक। आपको क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे इसको हम लोग रीड करते हैं। 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100, 1000। मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ ताकि जगह कवर हो सके। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक। अब देखिए 5 अगर 1s प्लेस में है तो सिर्फ इसको 5 रुपीस बोल रहे हैं, मतलब वो सिर्फ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 2 डिजिट के बाद होता है तो 1s, 10s, अगर 10s हो गया तो हम लोग 10 के बाद जैसे डिजिट को काउंट करते हैं 10, 11, 12, 13 उस तरीके से, तो दोनों डिजिट को मिला के क्या हो गया ये 50। फिर 1s, 10s, 100, तो ये अगर 100 हो गया तो ये क्या हो गया 500। 1s, 10s, 100, 1000, तो ये बन गया 5000। 1s, 10s, 100, 1000,
10,000, तो ये बन जाएगा अपना 50,000। कुछ इस तरीके से कॉमा पुट कर लेते हैं। 1 10 100,000 10,000 लाख, ये कौन से लाइन में आ गया? लाख में। इस तरीके से जो भी नंबर हम लोग काउंट करेंगे उसको हम लोग इस प्लेस वैल्यू के साथ जो है लेके काउंट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस तरीके से, मैं कुछ एक नंबर लिख लेती हूँ। अगर इसको काउंट करना रहेगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो जहां जहां पे इसके टर्म ब्रेक हो रहे हैं वहां पे कॉमा लगा देते हैं। 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद लाख, तो ये हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि लाख के प्लेस में है तो इसलिए हो जाएगा 1 लाख। ठीक, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक करूंगी? 1, उसके बाद जितने डिजिट होंगे राइट साइड में उतने को 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर 2 के बाद जितने डिजिट है 0 लगा दीजिए, 4 डिजिट है। उसके बाद 3 के बाद 3 डिजिट है। उसके बाद 5 के बाद 2 डिजिट है। 0 का 0 ही रख लेते हैं और 9 अकेला। अगर इसको मैं ऐड करूंगी तो फिर से यही नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आ जा रहा है हम लोगों को कि उसकी जगह शिफ्ट होने की वजह से, नंबर्स के जगह प्लेस, उसकी जगह शिफ्ट हो जाने की वजह से जो है उसकी वैल्यू में फर्क आ जा रहा है। ठीक, तो इसको अगर हम लोग ऐड करते तो फिर से हम लोग को यही नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये रहा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में और एक टर्म हम लोग समझेंगे, वो है फेज वैल्यू। ठीक, अगर मैं इस नंबर का पूछूं कि इस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब ये 3 जिसके नीचे मैं बार लगाई हूँ, इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो वो जो नंबर है, वो नंबर का जो पोजीशन है उसको बताना है। तो 3 के बाद कितने डिजिट है? 2, तो 2 0। अब इस नंबर में जो नंबर को टैग किया गया है, लाइन खींची हूं मैं, उसका फेज वैल्यू क्या होगा? तो फेज वैल्यू वही नंबर होगा जिस नंबर के ऊपर वो खींचा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक ले लेती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ 7 को लेती हूँ। तो 7 का जो प्लेस वैल्यू है क्या है? 7 कितने डिजिट के बाद? 7 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो 2 0, मतलब ये 700 के प्लेस पे हो गया, मतलब ये 100 प्लेस के पे हो गया। अब इसका फेज वैल्यू क्या है? 7, तो जो नंबर लिया जाता है वही उसका फेज वैल्यू होता है। और एक डिजिट नंबर ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, जो कि है इस तरीके से 7। तो अगर 7 का मैं बोलूँ कि प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू क्या है, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वंस प्लेस पे है तो ये हो गया वंस, और फेज वैल्यू चूंकि वही नंबर होता है तो यहाँ पे वही नंबर हो गया फेज वैल्यू। ठीक, तो ये रहा हम लोग का नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो लास्ट क्लास तक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस क्लास के इस चैप्टर में भी थोड़ा इंक्लूड होना है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू, नेशनल प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। मतलब इंडिया में हम लोग नेशनली हम लोग इस नंबर सिस्टम को किस तरीके काउंट करते हैं, और उसी नंबर को जब इंटरनेशनली काउंट किया जाता है तब कैसे काउंट करते हैं। तो दोनों में फर्क देखते हैं किस तरीके की वैल्यू को लिया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग उसकी प्लेस वैल्यू को पढ़ रहे थे, तो पहला वाला हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक, यहीं तक मैं रखती हूँ। तो इसमें जो ये 3 वैल्यू है, इस 3 वैल्यू को वंस प्लेस में रखा जाएगा, और इसको जो है 1000, मतलब कॉमा जब रखेंगे हम लोग, तो हम लोग पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद सबका 2-2 डिजिट के बाद कॉमा होगा। कहाँ पे? नेशनल नंबर सिस्टम में। ठीक, और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 10 100 1000 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक, तो इसमें ये तीनों सेम टू सेम वंस में आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पे 10,000 के बाद पूरी वैल्यू जो है चेंज होगी। वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी? वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से, देखते हैं। 1 10 100 1000 10,000, फिर होगा 100,000। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है लाख में, बट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है मिलियन में।
मिलियन को एम से शो करते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद शुरू हो जाते हैं बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक, तो 3 डिजिट के बाद वंस प्लेस, इसमें भी 3 डिजिट के बाद हो जाएगा 1000 प्लस, इसमें फिर 3 डिजिट के बाद हो जाएगा मिलियन, इसमें भी 3 डिजिट के बाद हो जाएगा बिलियन। ठीक, तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेती हूँ, सब मैं 1 के बाद 2-4 जीरो लगा लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसके बाद वंस, टेंस, 100 एक कॉमा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे करोड़ जो है यहाँ पे पहुंचा है, उसके बाद सभी 3 डिजिट को छोड़ के बाकी 2 में जो है कॉमा लगा है। अब इसी नंबर को अगर मैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में लिखती हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे मैं उतना जीरो लगाती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हम लोग को दिख रहा है कि 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा ले रहे हैं, तो 1, 2, 3, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ पे जो 1 करोड़ हो रहा है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आके कितना हो जा रहा है, 10 मिलियन हो जा रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ तक तो 1000 हो गया, यहाँ तक जो है 1000 है, और ये हो जाएगा अपना वंस प्लेस में पूरा। ठीक, ये हो जाएगा वंस प्लेस में, और ये पूरा हो जाएगा 1000 प्लेस में। उसके बाद हम लोग क्या जाए 1000 के बाद मिलियन, तो 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। अगर हम लोग इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू में कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से दोनों वैल्यू को रख के कॉमा करके देखेंगे, तभी जो है कंपेयर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस नंबर से रिलेटेड जैसे भी टर्म है ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया है। अब जब हम लोग इसको इंडियन प्लेस वैल्यू से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में चेंज करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को ही ध्यान में रखेंगे कि हम लोग वंस टेंस का जो शिफ्टिंग हुआ है, कॉमा शिफ्ट हुआ है, वो किस अकॉर्डिंग हुआ है, और इंडियन प्लेस वैल्यू में इसका कॉमा शिफ्टिंग कैसे हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।